लेक्चर नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में क्वेश्चन लिखा है रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए गिवन है जिसमें कुल 14 एलिमेंट हैं, 1 2 3 डॉट डॉट 14। ठीक है, और इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह लिखा गया है, यही आपका रिलेशन है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इस r को बिलोंग करेगा, जिसमें x कामा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वह जो है a क्रॉस a को रिप्रेजेंट करेगा। तो a क्रॉस a में कुल 196 ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है ना। तो 196 ऑर्डर पेयर में से हम वह सबसेट लेंगे जो कि R को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हम करेंगे। लेट मान लीजिए A है, फॉर रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए A मस्ट बिलोंग्स टू I। तो यानी x कामा x पुट y इज इक्वल टू x, तब यह ऑर्डर पेयर बेटा क्या हो जाएगा, x कामा y इज इक्वल टू हो जाएगा x मस्ट बिलोंग्स टू r, यानी कि इनको जो है r को बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू r। तो अब देखिए, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसमें आप पुट करिए, देखिए तो y की वैल्यू x रखिए इस रिलेशन में, तो देयरफॉर आपका हो जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू क्या है x, यहाँ पर पुट करिए x, तो यह आएगा 2x। समझ गए, जहां पर x और y दोनों ही आपके किसके हैं, a के, तो यह नॉट इक्वल टू 0 है, यह 0 नहीं आया। तो देयरफॉर x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि x कामा x r को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह जो रिलेशन r दिया है सेट A के लिए वह जो है ट्रांजिटिव नहीं है। बस समझ में आ रही है। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम जो है क्या प्रूव करेंगे, बी सिमेट्रिक रिलेशन। तब ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम करते क्या हैं कि x कामा y जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये हम लेंगे, a क्रॉस a को बिलोंग करेगा। a क्रॉस a हम पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें 196 ऑर्डर पेयर होंगे। उन 196 ऑर्डर पेयर में से हम x कामा y की वह वैल्यू लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो। समझ गए, तो फिर इंटरचेंज कर देंगे, x और y इंटरचेंज कर देंगे, y x को हम टेस्ट करेंगे इसमें भी x कामा y माने x और y इंटरचेंज कर देंगे, तो देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तब यदि सेटिस्फाई करेगा तो वह सिमेट्रिक होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग देखते हैं लेट x कामा y इज इक्वल टू, अब हम ले लेते हैं 1 3, ठीक है ना। 1 3 क्या करेगा, बिलोंग्स टू a क्रॉस a आप जो है a क्रॉस a फाइंड करेंगे तो 1 3 इसमें आएगा। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 आप इसमें रखिए, इसमें आप रखेंगे तो देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1। एक्स की वैल्यू क्या है 1, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3। तो यह देखिए क्या आया भाई, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यह जो है 0 आ गया नहीं, 0 यह सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब कि 1 3 बिलोंग्स टू r, यानी इसको यह सेटिस्फाई कर रहा है, इस r में बिलोंग कर रहा है कौन, 1 3। तो देयरफॉर 1 कामा 3 बिलोंग्स टू r। बस समझ में आ रही है।
अब 1 3 है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3,1, ठीक है ना। तो 3,1 यह आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, तो अब इसमें इंटरचेंज कर दीजिए, एक्स कामा वाई जो है एक्स और वाई इंटरचेंज करिए, तब क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखिए 3y, समझ में आ रही बात। तो यह जो है अब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर yx जो है हमने इंटरचेंज कर दिया, तो पहले जो आया है पहले बार लिखेंगे और दूसरा जो आया है वो दूसरे के स्थान पर लिखेंगे। तो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर उल्टा माने दूसरा, यहाँ पर x और y का मतलब पहला और दूसरा से है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये 9 - 1 इज इक्वल टू 8 आया, नॉट इक्वल टू 0 है, यह 0 नहीं है, इसलिए यह जो है आपका यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यह सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जो है 3,1 डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि 3,1 इस R को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप लोग आए यहाँ पर देखें, तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन आप करिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर, आप जो है R को सेटिस्फाई, इस R को सेटिस्फाई करने वाला, यानी कि इसको सेटिस्फाई करे x - y = 0 आ जाना चाहिए। अब उन दो ऑर्डर पेयर में से पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट लेकर एक न्यू ऑर्डर पेयर बनाते हैं और वह भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तब वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट देखिए, लेट x, y इज इक्वल टू 1, 3, इम्प्लाई दैट आप रखिए, देखिए x की वैल्यू पहला एलिमेंट 1 है तो इसमें रखिए 3 × 1 माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यह हो जाएगा 3 - 3 = 0। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर 1, 3 बिलोंग्स टू R, यानी कि 1, 3 इस R को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो है दूसरा हम ले लें, यानी 3 और 9 ले लेते हैं, BC की वैल्यू 3 से स्टार्ट होना चाहिए, बात याद रखें, XY तो Y से YZ अब लेंगे, now YZ इज इक्वल टू 3, 9, क्योंकि 3, 9 A क्रॉस A में होगा, बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ठीक है ना। ये 3, 9 A क्रॉस A में से लेंगे, तो अब इसकी वैल्यू देखिए, पहला वैल्यू x की 3, y की 9 हो गई, तो इसमें पुट करिए, इम्प्लाई दैट 3 × x की वैल्यू आपका 3 हुआ, माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई 9, ठीक है। तो यह जो है 9 - 9 = 0, तो यह जो है देखिए 0 आ गया, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, तब यह जो है इम्प्लाइड, यह ये बताता है कि हम 3, 9 जो लिए हैं इस R को भी बिलोंग कर रहा है, यानी 3, 9 बिलोंग्स टू R, यानी कि R को बिलोंग करना चाहिए। एक राशि में तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर 196 ऑर्डर पेयर है, लेकिन उन ऑर्डर पेयर हम वो ऑर्डर पेयर लेंगे जो R को सेटिस्फाई करता हो। अब थर्ड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा भाई,
पहला एक्स वाई लिए, दूसरा जो है आपका वाई जेड लिए। तो अब जो है थर्ड ऑर्डर पेयर जो होगा वह एक्स जेड होगा, और एक्स जेड जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वह ट्रांजिटिव होगा। यानी दो ऑर्डर पेयर तो सेटिस्फाई करने वाला जो आर को सेटिस्फाई करता है उसको तो हम लेंगे, लेकिन जो उनसे थर्ड ऑर्डर पेयर बनाएंगे वह सेटिस्फाई जब इसको करेगा तब वह जा करके क्या बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम लोग ये जो है चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद चलिए देखते हैं। अब देखें एक्स जेड, एक्स और जेड लेंगे, तो नाउ एक्स जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू, देखिए जेड की वैल्यू 9 हमने ले लिया। तो इंप्लाई दैट, अब ये भी देखिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह 19 ए क्रॉस ए में हो, तो इसको भी हम ये दिखाएंगे कि बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में 19 रहे हम ले लें और 19 ए क्रॉस ए में रहे ही ना, तो वो नहीं होगा। ए क्रॉस ए में भी 19 को रहना चाहिए जो हम एक्स और जेड ए बना रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, नाउ है यह जो है 19 इंप्लाई दैट क्या भाई, अब इसमें रखे पहला वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 9, देखिए इसकी वैल्यू ये 9 हो, 9 इज इक्वल टू ये क्या आया बेटा, माइनस, देखिए 3 माइनस 9 क्या आया, -6, नॉट इक्वल टू 0। यह क्या आता, 0 आ जाता तब यह ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन देखिए यह 0, ये क्या आना चाहिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू पहला माइनस दूसरा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यह जो है क्या जा रहा है, -6, और -6 जो है ये 0 नहीं है, इसलिए इसको r को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ये जो है 19 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि इस r को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, r को यह सेटिस्फाई इसे नहीं आ रहा है 19 पर, तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बस समझ में आ गई। अब यह है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया, जिसको कि हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना था कि होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कि रिलेशन आर लिखा है, रिलेशन आर इन द सेट एंड ऑफ नेचुरल number defined as लिखा है डेफिनेशन यहाँ पर, r की वैल्यू, यह रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, एंड x इज लेस देन 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए x इज लेस देन 4 है, तो हम क्या काम करते हैं कि x का जो है पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, 1, 2,
नेचुरल नंबर है। बस समझ में आएगा। तो एक्स वाई और ये जो है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर आपका सेट दिया है, ठीक है ना, सेट नेचुरल नंबर दिया है और जिसमें कि एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है। तो अब हम जो है अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए आता है कि नहीं, इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यह जो है ए फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए y की वैल्यू x रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू x, तब x कामा x हो जाएगा। तो देयरफॉर x कामा x, अब जो है देखिए y की वैल्यू x कर देंगे, तो अब आपका इक्वेशन क्या दिया है बेटा, y इज इक्वल टू x प्लस 5, बस समझ में आ रही है। तो y की वैल्यू x है, इसमें रखिए, तो इम्प्लाई दैट यह जो है x इज इक्वल टू x प्लस 5, यह हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज नॉट पॉसिबल, तो यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बस समझ में आ रही है, यह पॉसिबल नहीं है, बस समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम यह जो है कह सकते हैं कि R, यह जो रिलेशन R है वह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। Therefore, R is not reflexive, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो यह जो है हो गया ये रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। और सिमेट्रिक रिलेशन बी और सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि x कामा y बिलोंग करे, इसमें x कामा y बिलोंग करना चाहिए। तो वैसा आप ऑर्डर पेयर लीजिए, लेट x कामा y इज इक्वल टू, आप ऐसा ले लीजिए 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो आप ले लीजिए, आप जो है y की वैल्यू इतना अधिक हो 6, यानी कि 1 कामा 6 ले लीजिए। अब 1 कामा 6 जो है n क्रॉस n को बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 n क्रॉस n फाइंड करेंगे तभी ना आपका जो है ऑर्डर पेयर बनेगा बेटा। तो n क्रॉस n हम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा। तो आप इसको वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई कराइए, y की वैल्यू 6 इम्प्लाई दैट यहाँ पर रखिए y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट करिए, तो 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखिए, 1 प्लस 5 है, तो इज इम्प्लाई दैट 6 इज इक्वल टू 6, तो यह तो सेटिस्फाई हो गया। तो जब सेटिस्फाई ये हो गया तब इसका मतलब इम्प्लाई दैट आप करेंगे 1 कामा 6 बिलोंग्स टू R, यानी कि जो ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं वह n क्रॉस n में भी हो और वह जो है इस R को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन है तो 6 कामा 1 देखते हैं कि है कि नहीं। नाउ y(x), तो y(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 1, ठीक है ना, 6 कामा 1। अब जो है इसमें जो x और y का मतलब यहाँ पहला और दूसरा से, बात समझ में आ रही है, पहला और दूसरा, जो पहले आएगा वह x होगा, जो बाद में आएगा वो y होगा। तो यहाँ पर y कामा x माने यह जो उल्टा ही आना चाहिए, आप देखिए ये जो है ये भी बिलोंग करेगा n क्रॉस n को, यानी क्रॉस n में भी होना चाहिए और r को भी बिलोंग करे, तब वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इम्प्लाई दैट आप देखिए इसमें रखिए, पहली वैल्यू क्या है भाई, तो पहली ये देखिए दूसरी वैल्यू है ना, y जो है दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। अब x की वैल्यू 6 हो गया, आप प्लस 1 इम्प्लाई दैट यहाँ पर जा देखिए 1 इज इक्वल टू 7, 1 नॉट इक्वल टू 7 आएगा, बस समझ में आ रही, इसलिए यह नॉट इक्वल टू हम लगाएंगे।
तो इम्प्लाई दैट इसका मतलब क्या हुआ कि 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 6 1 आर को बिलोंग नहीं करेगा। n क्रॉस n में तो है, लेकिन वह जो है आपका आर को यानी रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यह आर यानी कि रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, यह सिमेट्रिक नहीं है। तो यह सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। इसके हम ट्रांजिटिव को देखते हैं कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, सी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स वाई और वाई जेड इस आर को सेटिस्फाई करने वाला लेते हैं, और एक्स वाई और वाई जेड से जो एक्स जेड बनाते हैं वह देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यदि नहीं सेटिस्फाई करेगा एक्स जेड तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा, और एक्स जेड सेटिस्फाई करता है तो आर को वो बिलोंग करेगा, यानी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू आप ले लीजिए 1,6 है, और यह बिलोंग्स टू n क्रॉस n है। एंड अब यह जो है n क्रॉस n में भी रहना चाहिए और r को भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, तो 6 इम्प्लाई दैट 6 इज इक्वल टू, इसमें रखिए y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 1, तो 1 + 5। तो यह क्या हो गया भाई, इम्प्लाई दैट 6 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 1 6 बिलोंग्स टू 5। नाउ आप करिए वाई जेड आप लीजिए, y से स्टार्ट, तो 6 वाई जेड इज इक्वल टू 6 से स्टार्ट हो, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू 6 और z। अब जो है इसमें आप क्या लेंगे, यानी कि आपका 5 यहाँ पर होना चाहिए, 5 जुड़ रहा है, तो आपका 5 जुड़ रहा है तो 11 आएगा n क्रॉस n में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो आप ये जो है जोड़िए, यानी कि आपका आ जाना चाहिए कितना, अच्छा 5 11, यानी कि आप 11 आप ले लीजिए, ये हो जाएगा। तो ये देखिए इम्प्लाई दैट यह जो है बिलोंग्स टू n क्रॉस n है, और यह जो है n क्रॉस n में तो रहेगा, लेकिन अब ये देखते हैं कि इसको ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ये देखिए, यानी कि 11 इज इक्वल टू 6 + 5, पहली वैल्यू ये देखिए, ये वैल्यू इसको रखेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये देखिए इम्प्लाई दैट 11 इज इक्वल टू 11। तो देयरफॉर ये जो है 6 11 आर को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आर बिलोंग्स टू, यानी कि 6, 1 6, 11 बिलोंग्स टू आर। तो यह हो गया। अब जो है एक्स जेड बनाए, एक्स जेड इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 11, यहाँ पर करिए, और ये भी बिलोंग्स टू n क्रॉस n है। एंड अब जो है ये दूसरी वैल्यू ये यहाँ रखिए, y की वैल्यू 11 इज इक्वल टू, यह जो है 1 प्लस ये देखिए 1, इस x की वैल्यू है ये 1, तो यह जो है और 5, इसमें कितना जुड़ा है 5, इम्प्लाई दैट 11 नॉट इक्वल टू 6, 11 6 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। तो अब देयरफॉर यानी कि xz इज इक्वल टू 1 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि यह रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
Thank you for watching this video.